हेलो नमस्कार प्यारे स्टूडेंट। यदि आप क्लास 10th में हैं तो आज की वीडियो में लेकर के आ चुके हैं आपके लिए मैथ का एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हर बार बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछा जाता है। ये प्रश्न जो है हर बार बोर्ड एग्जाम में किसी ना किसी सेट में आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न है 2 अंकों 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है। बोला 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे अपनी तरफ से, लिखेंगे माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या मान लेंगे, x, x प्लस x प्लस 1। दो क्रम से बोले, एक x मान ली तो एक में x प्लस 1 यानी क्रम से बोला है, तो इसको मैंने मान लिया। अब प्रश्न में क्या बोला, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में बोला 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है। वर्गों का योगफल यानी इनके वर्गों का योगफल 365 लिख लीजिए। x का स्क्वायर और प्लस यानी योगफल बताया है, यानी कि योग यानी कि जोड़ x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर का कितना है, 365 है। ठीक है, अब इसको एक्स स्क्वायर को तो आप ऐसे ही लिखिए। अब x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है, देखिए ये होता है फार्मूला a प्लस वी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी में आपको मान रखना है। तो देखिए a स्क्वायर की जगह पर क्या है, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पर पहले प्लस लगाइए। अब एक्स स्क्वायर लिखिए और बी स्क्वायर की जगह पर रखेंगे प्लस लगा है तो प्लस लगाइए। बी स्क्वायर की जगह पर 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना ए की जगह पर क्या है एक्स, गुना बी की जगह पर क्या है 1, तो 1 को लिखिए बराबर 365। अब एक्स स्क्वायर को जोड़ लेंगे तो 2x स्क्वायर होंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1, को ऐसे ही लिखेंगे प्लस 1 प्लस 2 का 1 में गुना 2 एकम 2 और x का गुना इसमें करेंगे 2x बराबर का 365। अब इसको सही से लिखेंगे, पहले स्क्वायर वाले को लिखेंगे फिर x वाले को लिखेंगे, x प्लस 1 बराबर 365। अब इस 365 को इधर लाइए भाग के, बराबर के इधर लाएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 माइनस के होंगे, इधर आएंगे तो 365 बराबर का 0। अब यहाँ से क्या करिए, अब इसमें से 1 को घटा दीजिए तो 2x स्क्वायर प्लस का 2x, एक घटाएंगे कितने बचेंगे माइनस के 364। अब क्या करेंगे बराबर 0। अब यहाँ से हम 2 को कॉमन करेंगे, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस 2 का इसमें भाग दीजिए, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी की 4, 182 बराबर का 0। अब 2 को इधर भेज दीजिए बराबर के, तो कहाँ जाएंगे, ये भाग में आएंगे, यहाँ से कट के भाग में जाएंगे, भाग इसमें होगा तो क्या हो जाएगा 0। तो लिख लेंगे एक्स स्क्वायर, लिखेंगे आगे एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 182 बराबर का 0। अब इसके कर लीजिए गुणनखंड, तो 182 को इस प्रकार से तोड़ेंगे, जोड़ने घटाने पर 1 आना चाहिए। तो कैसे तोड़ेंगे, तो यदि हम 182 को 13 का गुना 14 में, 14 का गुना 13 में करेंगे तो कितने आएंगे 182, और 14 में से हम 13 को घटाएं क्या बचेगा 1। तो लिख लीजिए, इसको तोड़ लीजिए। एक्स स्क्वायर का ऐसे ही प्लस लगाएंगे, एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे 14x माइनस, देखिए 14x में माइनस करेंगे 13x और माइनस है तो माइनस 182 बराबर का 0। 14x में से 13x घट जाएगा तो क्या बचेगा 1x बचेगा, और 14 का गुना 13 में करेंगे कितना आएगा 182। अब एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिखिए, माइनस यहाँ पर प्लस है तो प्लस 14x माइनस का 13x माइनस का 182 बराबर का 0। अब इसको एक कोष्टक में लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 14x
यहाँ पर माइनस माइनस और फिर 13x माइनस का 182 को एक कोष्टक में बराबर का 0। अब यहाँ से हम एक्स स्क्वायर एक्स को कॉमन करेंगे, यहाँ बचेगा x प्लस 14 माइनस है तो माइनस। अब यहाँ से हम क्या करेंगे 13 को कॉमन करेंगे, 13 कॉमन हो जाएंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस, यहाँ 13 का भाग दीजिए तो 13 एकम 13 बचेंगे 5 यानी 52, 13 चौको 52 4 बराबर का 0। अब इसको एक बार लिख लीजिए, यहाँ पर माइनस चिन्ह कॉमन हो चुका तो अंदर क्या होगा प्लस, तो x प्लस का 14 और x माइनस का 13, x और माइनस का 13 इसको एक कोष्टक में, इसको एक कोष्टक में बराबर का 0। अब एक एक को 0 के बराबर कर लेंगे तो x प्लस 14 बराबर का 0। जब x प्लस 14 बराबर 0 तो x बराबर 14 को इधर भेजेंगे तो माइनस का 14, ये हो जाएगा एक x का मान। दूसरा x का मान निकालेंगे तो दूसरा x का मान होगा x माइनस 13 बराबर 0। जब x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर इसको इधर भेजेंगे तो प्लस का 13, तो ये हो जाएगा इसका एक 13 मान होगा, इसका एक माइनस का 14। अब हमने माना था दो धनात्मक पूर्णांक, अब देखिए जो प्लस में आया है उसको हमने माने थे दो धनात्मक पूर्णांक, एक x माना था एक x प्लस माना 1 माना था, तो इसमें जो प्लस का मान आया है उसको इसमें रखेंगे तो एक हमारा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा 13 और कोमा एक हमारा धनात्मक पूर्णांक होगा 13 प्लस का 1 यानी कि 14। एक 13 धनात्मक पूर्णांक होगा, एक 14। हमें धनात्मक पूर्णांक बताने तो इसलिए हमें 13 को लिया, यदि ऋणात्मक पूर्णांक होते तो 14 को लेते। तो ये हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आपको हल करना था क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें।